नेक्स्ट बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नागौर। बच्चों आज हम करेंगे भ्रष्टाचार के कारण। और ये बात अपन बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि समाजशास्त्र में विशेष रूप से कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं होती है। कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जो उस घटना को घटित होने के लिए तैयार करता है, मजबूर करता है और तब घटना घटित होती है। तो हम भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं कि भाई भ्रष्टाचार जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने की व्यवस्था है, व्यक्तिगत हितों की व्यवस्था है जिसमें सामाजिक हितों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण कि वे कौन से कारण हैं जिसके लिए व्यक्ति को भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होना पड़ जाता है। बच्चों इसमें सबसे पहला कारण है राजनीतिक इकाइयों का बड़ा आकार। राजनीतिक संस्थाओं का विशाल क्षेत्र होने के कारण सभी व्यक्ति इन संस्थाओं के कार्यों का लाभ नहीं उठा पाते। प्राचीन समय से ही स्थानीय और लघु समुदायों में राजनीतिक प्राप्त जो लाभ था वो प्राप्त करना सरल था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े दल बन गए हैं, बड़े बड़े जो है संस्थाएं बन गई हैं और इनमें लाभों के सभी व्यक्ति हिस्सेदार बन नहीं सकते हैं। और इसके लिए व्यक्ति क्या करता है, इन्हें प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार की विधियों को अपनाता है। दूसरा है प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के दोष। बच्चों जैसा आपको पता ही है कि प्रजातंत्र शासन व्यवस्था एक दलीय प्रणाली है और पर्टिकुलर किसी दल विशेष को समर्थन देने वाले व्यक्ति अपने हितों के अनुरूप जो है शासक दल से कार्य करवाते हैं, नियमों में उठापटक करवाते हैं और इस तरह से हम कहते हैं कि ये दलगत राजनीति भी क्या करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है व्यापार एवं राजनीति के निकट संबंध। बड़े बड़े व्यापारी और राजनीतिज्ञों के बीच गठबंधन के कारण कई उद्योगपति चुनाव के समय राजनीतिज्ञों को क्या करते हैं, सत्तारूढ़ दल को क्या करते हैं, भारी रकम आर्थिक सहायता के रूप में देते हैं। जब वे सत्ता में आ जाते हैं तो उनसे फिर कई प्रकार के लाभ वो उठाते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि जैसे टैक्स की वो चोरी कर सकते हैं, टैक्स कम चुकाएं, वस्तुओं में मिलावट करें और वस्तुओं का संग्रह करें, बाजारी करें। इन सारे कार्यों के लिए फिर क्या करते हैं, राजनेता इनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसी व्यवस्था है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है ग्राफ्ट, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। इस शब्द का प्रयोग हुआ है सुविधा प्राप्त करने हेतु व्यापारी और राजनेताओं को आर्थिक या चुनाव संबंधी सहायता प्रदान करना क्या कहलाती है, ग्राफ्ट कहलाती है। नेक्स्ट है सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र। बच्चों आजकल सरकार के कार्यों का भी दिनों दिन विस्तार हो रहा है। हर कार्य हम सरकार से करवाना चाहते हैं और जैसे व्यापार है, वाणिज्य, कृषि, बिजली, सड़क निर्माण, समाज कल्याण, सफाई, भवन निर्माण आदि आदि, इन सारे विषयों से संबंधित कार्य राज्य के द्वारा ही किए जाने लगे हैं। इन कार्यों का संचालन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है और ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें लगे हुए सारे अधिकारी ईमानदार हों। कई राजकीय कर्मचारी एवं अधिकारी अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत लाभ कमाते हैं। सरकारी निर्णयों के लिए एक नहीं बल्कि अनेक व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं, तो वह भी इस स्थिति का क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं। तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। बच्चों वर्तमान समय में सामाजिक मूल्य बदले हैं। अब व्यक्तिवाद और भौतिक लाभ को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। आज व्यक्ति का मूल्यांकन धन के आधार पर किया जाने लगा है। अतः व्यक्ति सभी प्रकार से जो है अधिक धन कमाने का प्रयास करता है, चाहे उसको अनुचित साधनों का प्रयोग करना पड़े, पर वो धनवान बनने का प्रयास करता है। ये एक कारण है। नेक्स्ट है मुद्रा अर्थव्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन के कारण धन संग्रह करना और उसे छिपा कर रखना आजकल बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार उन्मूलन के कारगर तरीकों का अभाव। बच्चों देश में अब तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सशक्त एवं कारगर कदम नहीं उठाए गए थे।
और नए भ्रष्टाचार के दोषी लोगों को कोई कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इससे क्या हो रहा है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग बेहिचक बिना किसी चिंता के करता है। नेक्स्ट है विकास के असमान अवसर। सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण कई लोग अपना विकास करने एवं साधन जुटाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है निर्धनता। गरीबी भी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण अपनाने के लिए मजबूर करती है। नेक्स्ट है चारित्रिक एवं नैतिक पतन। चरित्र एवं नैतिकता में पतन भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी कुछ सीमा तक उत्तरदायी कहा जा सकता है। आज व्यक्ति का मूल्यांकन धन के आधार पर किया जाता है, चाहे ये धन अनैतिक तरीके से ही एकत्रित क्यों नहीं किया गया हो। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सच्चे व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाई जाती है, और जबकि वो कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज जो है खुद भी खाए और दूसरों को भी खाने दे, ऐसे ही व्यक्ति को व्यवहारिक माना जाता है, और इसलिए देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक कठिनाइयाँ। प्रशासनिकीय कठिनाइयों और बारीकियों से सभी व्यक्ति परिचित नहीं हैं, अतः झंझटों से मुक्ति पाने के लिए वो क्या करते हैं, रिश्वत देकर और अपना काम जल्दी से शॉर्टकट मेथड से करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है पूंजी संग्रह की प्रवृत्ति। आज लोगों में धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सभी व्यक्ति धन कमाकर प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, दिनों दिन भ्रष्टाचार को अपनाते जा रहे हैं, अनुचित साधनों से पूंजी संग्रह कर रहे हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का अभाव। भारत में अशिक्षा के कारण बहुत सारे लोगों को कानून की पेचीदगियां और कानून का ज्ञान नहीं होता है, और इसलिए सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं, अनभिज्ञता के कारण कर्मचारी एवं अधिकारीगण उनसे किसी न किसी रूप में रिश्वत के रूप में पैसा ऐंठ लेते हैं। ये भी एक कारण है कि अनभिज्ञता के कारण वो अपना काम निकलवाने के लिए उनको लगता है ये पैसा देना पड़ता है, और वो देते हैं और काम करवाते हैं। नेक्स्ट है बेकारी। बेकारी से मुक्ति पाने के लिए भी व्यक्ति घूस देकर नौकरी प्राप्त करना चाहता है, और इससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट कानून की अनभिज्ञता। विभिन्न क्षेत्रों में कानूनों की अनभिज्ञता है एवं कानूनों की बारीकियों से सभी लोग परिचित नहीं हैं, अतः जो लोग कानून के रक्षक माने जाते हैं वे लोग ही कानून के प्रति अनभिज्ञता का लाभ उठाकर रिश्वतखोरी, घूसखोरी जो भी है वो लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। नेक्स्ट है अपर्याप्त वेतन। बच्चों, जिन कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है और उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति जब वो नहीं कर पाते हैं इनके माध्यम से, तो वो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। बच्चों, आपको पता ही है आज राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। आज अधिकतर व्यक्ति वैध या अवैध तरीके से अपनाकर क्या करते हैं, ईमानदारी, सच्चाई एवं वैध तरीके से सफलता जब हाथ नहीं लगती है तो गैर कानूनी तरीके को अपनाता है। ये प्रतिस्पर्धा का युग कहकर इसको हम भ्रष्टाचार की ओर धकेल देते हैं। नेक्स्ट है आबादी की भिन्नता। बड़े नगरों में विभिन्न धर्म, जाति एवं वर्गों एवं संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। परिचितता एवं निकट संबंधों का अभाव यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को कोई हिचक और झिझक नहीं होती है, और वो क्या करता है, आर्थिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार पनपाने में उच्च अधिकारियों का सहयोग। बच्चों, भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब उच्च अधिकारियों का भी सहयोग हो, और इसलिए उच्च अधिकारी अगर सहयोग करते हैं तो ये प्रक्रिया और ज़्यादा बढ़ जाती है। अंतिम जो बात है वो है कर्मचारी संघ की। आज हर कर्मचारी की एक यूनिट बनी हुई है, एक इकाई बनी हुई है, और ये इकाई क्या करती है, गलत कार्यों के लिए भी कर्मचारी को सपोर्ट करती है, और सपोर्ट करने के साथ साथ सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बनाती है कि उसने जो काम किया है वो गलत नहीं है, और उसको दबाव बनाती है कि उसको बहाल किया जाए। और इस तरह से वो क्या करता है, ये इकाइयाँ भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करती है। तो इस तरह से बच्चों अपन ने देखा भ्रष्टाचार के कारण
और इसके साथ ही साथ हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हम कहेंगे भ्रष्टाचार के, भारत में भ्रष्टाचार के प्रकार कह लें या भ्रष्टाचार का क्षेत्र कह लें कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कर रहे हैं, एक तो पहला है राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक दलों एवं नेताओं के द्वारा सत्ता प्राप्त करने, वोट प्राप्त करने इन पदों पर बने रहने के लिए भ्रष्ट तरीकों का क्या किया जाता है, सहारा लिया जाता है। जैसे चुनाव के लिए उद्योगपतियों, व्यापारियों से चंदा एकत्रित करना, और चंदा लेने के बाद वो क्या करते हैं, उनको अप्रत्यक्ष रूप से गलत कार्यों के लिए, गलत लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं। फिर ट्रांसफ़र, सरकारी कर्मचारियों के चयन, स्थानांतरण, अपदस्थ करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल कराने के लिए राजनेताओं का सहारा लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के ठेके प्राप्त करने एवं सरकारी विभागों में अपने माल को बेचने के लिए भी राजनेताओं के द्वारा जो है भारी रिश्वत दी जाती है। ये भी राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार में भ्रष्टाचार। बच्चों, इसके अंतर्गत हम अनेक भ्रष्ट तरीके देख सकते हैं, जैसे मिलावट करना, अनुचित लाभ कमाना, वस्तुओं को संग्रह करना, मूल्य वृद्धि करना, चोरी छिपे माल को बेच देना, बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करना, कालाबाजारी करना और इनकम टैक्स बचाना। ये सब झूठे एवं फर्जी फर्मों के नाम से परमिट प्राप्त करना, ये सारे कार्य क्या हैं, ये कहलाते हैं व्यापार में भ्रष्टाचार। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे बचे हुए भ्रष्टाचार के प्रकार या भ्रष्टाचार किन किन क्षेत्रों में भारत में पाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।